दिल्ली का कोरोना टेस्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार डरा रही है। सरकार के दावे बड़े हैं लेकिन दर्शन छोटे दिख रहे हैं। आरोप लग रहे हैं कि दिल्ली के अस्पताल कोरोना मरीजों की अनदेखी कर रहे हैं। ऐप जारी कर केजरीवाल सरकार ने दावा किया कि घर बैठे अस्पताल में खाली बेड का पता चल जाएगा, लेकिन वहां पहुंचने वाले जो हाल बता रहे हैं वो सबके ज़हन में खौफ पैदा करता है। देश अनलॉक हो गया, जिंदगी को रफ्तार मिल गई, लेकिन कोरोना की चाल धीमी नहीं पड़ी है। राजधानी दिल्ली में तो रफ्तार डराने वाली है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 1350 से ज्यादा मामले जुड़ गए। एक दिन में 22 मरीज कोरोना की जंग हार भी गए। अब राजधानी में कोरोना के कुल मामले 25,000 के पार हो गए, जबकि मौत का आंकड़ा 650 तक जा पहुंचा। दिल्ली तो देश की राजधानी है। दिल्ली सरकार कोरोना से 4 कदम आगे रहने की बात कर रही है। दावे बड़े बड़े हैं, वर्ल्ड क्लास इलाज की दुहाई दी जा रही है। केजरीवाल सरकार ऐप जारी कर दिल्ली वालों को बता रही है कि उन्हें फोन से पता चल जाएगा कि किस अस्पताल में कितने बेड हैं, कहां मरीज जा सकता है। और ये ऐप आपको ये जानकारी देगा कि दिल्ली के किस अस्पताल में, अगर आपको प्राइवेट में जाना तो इसमें सारे प्राइवेट अस्पतालों की जानकारी भी है, सरकारी अस्पताल में जाना चाहते हैं सरकारी अस्पताल की जानकारी भी है। ये ऐप आपको बताएगा कि दिल्ली के किस अस्पताल में इस वक्त कितने बेड खाली हैं, कितने बेड भरे हुए हैं। सरकार चाहे जितना दावा कर ले, जितनी घोषणा कर ले, अगर जमीन पर उसका अमल ना हो तो कोई मतलब नहीं रह जाता है। दिल्ली के सबसे बड़े हॉस्पिटल में शुमार जीटीबी अस्पताल का हाल कुछ ऐसा ही है। दिल्ली सरकार ने इसे पूरी तरह से कोविड अस्पताल बना दिया है, लेकिन अस्पताल का रवैया बदला नहीं है। पूरी कोशिश यही है कि मरीजों को टरका सके तो टरका दें, भले ही किसी की जान पर क्यों ना आ जाए। जीटीबी हॉस्पिटल के इमरजेंसी गेट के सामने की कुछ तस्वीर दिखाते हैं। इन तस्वीरों में आप स्ट्रेचर पर लेटे हुए एक व्यक्ति को देख सकते हैं। इनकी उम्र 55 से 60 साल के बीच बताई गई है। 4 दिन पहले अचानक इनकी तबीयत बिगड़ी, तेज बुखार आया। दवा लेने के बाद 2 दिन तक ठीक रहे, लेकिन तबीयत फिर गड़बड़ हो गई। कोरोना के लक्षण होने की वजह से उन्हें जीटीबी हॉस्पिटल लाया गया, लेकिन अस्पताल एंट्री देने को तैयार नहीं। इनकी हालत ऐसी है कि यहाँ पे कोई एडमिट करने को तैयार नहीं है। यहाँ पे डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि बिना हम कोरोना पॉजिटिव अगर जब तक हमारे रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक हम पेशेंट को एडमिट नहीं करेंगे। पर पेशेंट की हालत ऐसी है कि वो उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, उनके मुंह से झाग निकल रहा है, बेहोश है, वो खड़े होने की हालत में नहीं है। जीटीबी अस्पताल में 1600 बेड हैं, जिनमें से 1500 बेड को कोविड-19 के संक्रमित मरीजों के लिए रखा गया है। अब संदिग्ध मरीजों के सामने सवाल खड़ा है कि अगर तबीयत बिगड़ती है तो कहां जाएं? ऐसे ही आरोप एलएनजेपी अस्पताल पर भी हैं। अमरप्रीत ने अपने पिता को खो दिया, अब उन्हें डर है कि पूरा परिवार खतरे में न पड़ जाए। एक तरफ दिल्ली में रेलवे कोच को कोविड आइसोलेशन वार्ड बना रही है, अस्पताल में काफी बेड होने का दावा भी कर रही है, लेकिन आरोप लग रहे हैं कि कोरोना के मरीजों और लक्षण वाले लोगों को अस्पताल अनदेखी कर रही है। निखिल लखवाणी के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। दिल्ली में कोरोना टेस्टिंग का विवाद गहरा गया है। कल दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने आरएमएल अस्पताल पर गलत टेस्ट का आरोप लगाया था, तो केंद्र ने भी मोर्चा खोल दिया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि टेस्टिंग बढ़ाओ, इस पर सवाल ना उठाओ। 29 सैंपल्स जिसको राम मनोहर लोहिया अस्पताल ने पॉजिटिव घोषित किया था, उसमें से 12 सैंपल नेगेटिव पाए गए। सत्येंद्र जी एक मिनट ध्यान से सुनिए जरा। डोंट ब्लेम जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म्स है। देश में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से उछाल आया है और पिछले कुछ दिनों में दिल्ली की स्थिति लगातार बिगड़ती हुई दिख रही है। मामलों के बढ़ने के साथ ही सियासत और साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। कोरोना वायरस की टेस्टिंग और मरीजों के इलाज को लेकर केंद्र और राज्य सरकार में ठन गई है।
2 दिन पहले दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार के अस्पताल राम मनोहर लोहिया अस्पताल पर यह आरोप जड़ दिया कि वो टेस्ट में न सिर्फ देरी कर रहे हैं बल्कि उनकी टेस्ट रिपोर्ट भी गलत है। इसको लेकर अभी मामला गर्मा ही रहा था कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक अहम मीटिंग में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को जमकर सुनाया। आरएमएल हॉस्पिटल में देखिएगा, पहली बात तो वो रिपोर्ट ही टाइम से नहीं देते। 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन में रिपोर्ट दे रहे हैं। आज 70% लोगों की जो डेथ है वो हॉस्पिटल पहुंचने के 24 घंटे के अंदर हो रही है। कारण कि उन्होंने टेस्ट करा लिया, 5 दिन तक रिपोर्ट नहीं आई, 7 दिन तक रिपोर्ट नहीं आई। तो ये तो बिल्कुल गलत है कि रिपोर्ट तो विदिन 24 आवर्स आनी ही चाहिए। किसी भी टेस्ट जिसका किया गया उसकी 24 घंटे में रिपोर्ट आनी चाहिए। डोंट ब्लेम जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म्स हैं, रिप्यूटेड मैकेनिज्म्स हैं, और आप जो पैथोलॉजिस्ट जो टेस्ट करते हैं, दे आर ऑल हाईली क्वालिफाइड पीपल। कोई किसी पॉजिटिव को नेगेटिव कहने का आपको कोई अधिकार नहीं है, किसी नेगेटिव को पॉजिटिव कहने का कोई अधिकार आपको नहीं है। इसलिए वी डोंट वांट टू गेट इनटू दीज कंट्रोवर्सीज, वी हैव टू गो बाय द प्रोफेशनल ओपिनियंस। सत्येंद्र जैन से पहले आप विधायक राघव चड्ढा ने भी आरएमएल अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाए थे और अस्पताल पर दिल्ली सरकार के साथ हाईकोर्ट के आदेशों की अवमानना करने की बात कही थी। लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। 45% यानी कि 45% एरर रेट, फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव्स, 45% वेरिएशन राम मनोहर लोहिया अस्पताल के नतीजों में। एक दिन में 1,40,000 टेस्ट हम कर रहे हैं, और आज भी दिल्ली में जो हमने जो डीएसटी के अंदर बायोटेक्नोलॉजी में लैब्स क्रिएट किए, वहाँ पर आज भी सैंपल्स नहीं पहुँच रहे हैं। तो जो सिस्टम के अंदर जो चीज़ें क्रिएटेड हैं, आपको और लैब्स खोलनी है, आप खोल लीजिए, हम उसके लिए सपोर्ट करेंगे आपको, ऐसा नहीं है। विवाद के बाद आरएमएल अस्पताल ने भी बयान जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि कई टेस्ट को अलग अलग जगह पर जांच के लिए भेजा जाता है ताकि किसी तरह की गड़बड़ ना हो। ऐसे में 7 से 14 दिन का फर्क पड़ता है। हमारी कोशिश पुराने केस तुरंत निपटाकर आगे अच्छी क्वालिटी का काम करने पर है। बहरहाल एक बात साफ है कि दिल्ली का इन सियासी झगड़ों से कुछ भला होने वाला नहीं है। अगर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों साथ नहीं आए तो न ही कोरोना से लड़ाई जीतेंगे और न ही कोरोना से पैदा हुए हालात से। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।